वफाकी काबीना में एक बार फिर जो है रद्दोबदल की खबरें गर्म हैं और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस दफ़ा काबीना में नौजवान चेहरों को शामिल करना चाहते हैं और कुछ ऐसे भी वज़रा के बारे में खबरें आ रही हैं कि जिनके आपस में जो इख्तलाफात हैं, जिनकी वजह से काबीना में कुछ तब्दीली मुतवक्को है। क्या वाकई ही ऐसा है? इस सारे मौज़ू पे बात करने के लिए ख़ास तौर पे हमने आज जो है प्रोग्राम में मदऊ किया है जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब को, जो कि वज़ीर ममलिकत बराए कौमी विरसा और सकाफ़त हैं। थैंक यू वेरी मच हुज़ैफ़ा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, एक दफ़ा फिर वफाकी काबीना में रद्दोबदल का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, तो कोई अंदर की खबर बताएं, क्योंकि आप तो माशाल्लाह वज़ीर आज़म के भी खासे करीब हैं। कौन से वज़ीर आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, क्या चक्कर क्या है? क्या वाकई ही वज़ीर आज़म को बाज़ वज़ारतों की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान है? जी इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि खबरें बिल्कुल पहले भी चली थी और अब भी चली हैं। एक बात तो ये है कि कोई ऐसी मेजर रिशफ़ल मुझे तो नज़र नहीं आ रही। हाँ, ये ज़रूर है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब वज़ारतों की कारकर्दगी का जायज़ा लेते रहते हैं और ये सोच वज़ीर-ए-आज़म साहब के दिमाग में मौजूद रहती है कि वो आईने नौ से डरना, तर्ज़े कौन पे अड़ना, मंज़िल यही कठन है कौमों की ज़िंदगी में। शहबाज़ साहब की भी ये सोच होती है कि नौजवान लोगों को मौका देना चाहिए और आपने देखा कि शहबाज़ साहब ने हमेशा अपनी टीम के अंदर भी नौजवान, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे अपने साथ मीडिया के लोग हों, तो हमेशा वो नौजवान लोगों को प्रेफ़र करते हैं। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि नौजवान लोगों को मज़ीद मौका दे दिया जाए। लेकिन ये कहना है कि काबीना में कोई बहुत बड़ी रिशफ़ल हो गई है, बहुत सारी वज़ारतों की कारकर्दगी से वज़ीर-ए-आज़म साहब नाला हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं कारकर्दगी में कोई फ़र्क आता है तो वज़ीर-ए-आज़म साहब डाँट-डपट भी करते हैं, समझाते भी हैं। लेकिन ये नहीं है कि काबीना में कोई मेजर रिशफ़ल हो जाएगी। हाँ, नए चेहरे 2-4 ऐड हो सकते हैं, कौन से लेकिन नए वो भी चेहरे? वज़ीर-ए-आज़म साहब सर, का मुतवक्को नए चेहरों के नाम ही बता दें। देखिए, ऐसे मैं इसलिए न नाम बताने की पोज़ीशन में नहीं हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कार्ड अपने सीने से लगा कर रखे हुए हैं। और लेकिन ये ज़रूर है कि अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, तो आपने देखा था कि वहाँ से उमर अय्यूब की बेगम के मुकाबले में जो जीते। इसी तरीके से अगर आप बात करें तो आबिद शेरली साहब भी माज़ी में काबीना का हिस्सा रहे, सेनेट में ज़रा लेट आए, तो ये लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन हतमी फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म साहब ने करना है। अच्छा हुज़ैफ़ा जी, कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि वफाकी वज़रा में भी इख्तलाफात हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का नाम आता है इसमें कि उनको बाज़ लोगों से इख्तलाफात हैं। अलीम खां साहब और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के हवाले से बातें होती हैं कि उनके इख्तलाफात हैं, झगड़े भी हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे सर? जी, इमरान साहब, गुज़ारिश है, मेरे बिल्कुल इल्म में नहीं कि कोई झगड़े वग़ैरह हुए। हाँ, ज़ाहिर है एक ओपिनियन का इख्तलाफ रहता है, ओपिनियन का इख्तलाफ हो सकता है, ख्वाजा साहब का हो सकता है, मुख्तलिफ़ लोगों से मुख्तलिफ़ लोगों का ख्वाजा साहब से हो सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस लेवल का इख्तलाफ मौजूद है कि कोई किसी को काबीना में बर्दाश्त नहीं कर रहा और काबीना चल नहीं पा रही, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिला। कैबिनेट मीटिंग्स के अंदर सब लोग आपस में एक-दूसरे से मिलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब के ऑफ़िस में भी लोग आते हैं, छोटी-मोटी एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत होती है, वज़ीर साहब उसे एड्रेस कर लेते हैं। लेकिन औरंगज़ेब साहब या अलीम खान साहब दोनों की अलग-अलग वज़ारत है, इख्तिलाफ़ की कोई वजह समझ नहीं आती या ख्वाजा साहब की किसी इख्तिलाफ़ की वजह। हाँ, ये ज़रूर है कि ख्वाजा साहब की राय से मुख्तलिफ़ लोग इत्तेफ़ाक नहीं करते और मुख्तलिफ़ लोगों की राय से शायद ख्वाजा साहब इख्तिलाफ़ करते हों। तो भई ये मामला हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि कोई काबीना में झगड़े चल रहे हैं, सीनियर वज़रा जो है एक-दूसरे को जो है वो उनकी वज़ारतों के पैदर पे हुए हैं। मेरे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं। जी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इमरात का जो बिल पास किया गया है, इस पर बड़ी ले-दे हो रही है। लोग कहते हैं कि अरकान असम्बली पे नवाज शरीफ की बारिश हो रही है। किसको कितना मिल रहा है? आप ये क्या समझते हैं कि हज़ारों की तादाद में अब तो ब्लू पासपोर्ट जो हैं वो पाकिस्तान में सियासतदानों को जारी हो चुके हैं, तो इस बिल पे आपकी क्या राय है? इमरान साहब, एक तो मैं डिस्करेज करूँगा देखिए बिल्कुल इस बिल को भी, लेकिन इस बिल के ऊपर ज़्यादा तनकीद शायद इसलिए हुई है कि जो अपने आप को तब्दीली का अलमबरदार कहती थी, साइकिल पर दफ्तर आने का कहा करते थे और इन सारी चीज़ों पे पीएमएल और पीपल्स पार्टी पे तनकीद करते थे। उन्होंने पासपोर्ट, लाइसेंस और बाकी चीज़ें तो एक तरफ जमहरात लीं। एक चीज़ पे जो मीडिया ने मेरे ख़्याल से रोशनी नहीं डाल सका अभी तक, वो ये है कि जस्टिस ऑफ पीस की पावर एमपीए को दे दी है। अब जस्टिस ऑफ पीस जो है, वो बेसिकली सेशन जज के पास अख्तियार होता है कि अगर पुलिस आपका पर्चा दर्ज ना करे, डीपीओ, आरपीओ, आईजी आपकी दरखास्त पे फैसला ना करे एफआईआर दर्ज करने का, तो सेशन कोर्ट जो है उस पे ऑर्डर कर सकती है।
अब वो सेशन कोर्ट का अख्तियार आपने उठाकर एमपीए को दे दिया, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में जो 22 और 22 बी का अख्तियार सेशन जज या एसजे के पास था वो आपने एमपीए को दे दिया। तो मकसद जुडिशियल पावर भी आपने कल्टीवेट कर ली। तो मैं समझता हूं कि जो जमात तब्दीली की इतनी बड़ी अलमबरदार है, जब वो इस तरह के काम करती है तो फिर पता चलता है कि उनकी गुफ्तगू में, सोचो फिक्र में और उनकी जो थिंकिंग है उसमें तजादात मौजूद है। हुज़ैफा जी, ये फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ के हवाले से ये कहा जा रहा है कि नए अदालती दचके जो हैं उनसे बचने के लिए उन्होंने पसे पर्दा राब्ते शुरू कर दिए हैं। क्या आपके पास इस हवाले से कोई अपडेट है? क्या वाकई हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का जो अमल था वो शुरू जो होना था, क्या वो अब शुरू होने को है? देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश तो शुरू से मौजूद है कि उन्हें दोबारा लाडला बना लिया जाए, कोई डील मिल जाए, कोई ढील मिल जाए। लेकिन इस मर्तबा जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने बिल्कुल कहा कि हम सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ को जो सज़ाएँ हुई, वो अदालतों से हुई हैं, तो उन्हें अदालतें ही रिलीफ देंगी। तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश तो हो सकती है और वो इस तरह की खबरें खुद ही उड़ाते हैं कि हमारा राब्ता हो गया है, हुकूमत जा रही है, हुकूमत चंद हफ्तों की मेहमान है, या इस किस्म की बातें वो अक्सर औक़ात करते रहते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई जो है पसे पर्दा कोई डील मौजूद है या कोई उन्हें ढील देगा। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई अगर वो चाहते हैं, वो अदालतों से होगी। ज़ाहिर है बानी तहरीक इंसाफ को सज़ाएँ मिली और उसकी अपील उन्होंने फ़ाइल की और अपील जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल होती है। उसका फैसला हाई कोर्ट ने करना है, किसी हुकूमत ने करना नहीं है। और जहाँ तक बाकी बात रही कि वो चाहते हैं कि मज़ीद हमें सज़ाएँ ना हों, उस हवाले से अगर वो राब्ते कर रहे हैं, तो मुझे उसका इल्म नहीं है। लेकिन ये मुझे ज़रूर पता है कि तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश और कोशिश ज़रूर रही है कि किसी न किसी तरीके से हमें दोबारा लाडला बना लिया जाए और कोई शॉर्टेस्ट वे हम अख्तियार कर लें पावर में आने का। लेकिन मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने वाज़ेह इस पे एक मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आप सियासी प्रोसेस के ज़रिए इक़्तिदार में ज़रूर आएँ। अगर आपको सज़ाएँ हुई हैं, तो आप अदालतों के ज़रिए सज़ाएँ ख़त्म ज़रूर कराएँ। लेकिन आप अगर ये समझते हैं कि आपको लाडला बनाकर विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन ये सारी चीज़ें दे दी जाएँगी, वो मेरे ख्याल से नहीं होने जा रहा। सर, एक दफ़ा फिर वफाकी काबीना में रद्दोबदल का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, तो कोई अंदर की खबर बताएं, क्योंकि आप तो माशाल्लाह वज़ीर आज़म के भी खासे करीब हैं। कौन से वज़ीर आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, क्या चक्कर क्या है? क्या वाकई ही वज़ीर आज़म को बाज़ वज़ारतों की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान है? जी, इमरान साहब बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि खबरें बिल्कुल पहले भी चली थी और अब भी चली हैं। एक बात तो ये है कि कोई ऐसी मेजर रीशफ़ल मुझे तो नज़र नहीं आ रही। हाँ, ये ज़रूर है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब वज़ारतों की कारकर्दगी का जायज़ा लेते रहते हैं और ये सोच वज़ीर-ए-आज़म साहब के दिमाग में मौजूद रहती है कि वो आईने नौ से डरना, तर्ज़े कौन पे अड़ना, मंज़िल यही कटन है कौमों की ज़िंदगी में। शहबाज़ साहब की भी ये सोच होती है कि नौजवान लोगों को मौका देना चाहिए और आपने देखा कि शहबाज़ साहब ने हमेशा अपनी टीम के अंदर भी नौजवान, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे अपने साथ मीडिया के लोग हों, तो हमेशा वो नौजवान लोगों को प्रेफ़र करते हैं। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि नौजवान लोगों को मज़ीद मौका दे दिया जाए। लेकिन ये कहना है कि काबीना में कोई बहुत बड़ी रिशफ़ल होगी या बहुत सारी वज़ारतों की कारकर्दगी से वज़ीर-ए-आज़म साहब नाला हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं कारकर्दगी में कोई फ़र्क आता है तो वज़ीर-ए-आज़म साहब डाँट-डपट भी करते हैं, समझाते भी हैं। लेकिन ये नहीं है कि काबीना में कोई मेजर रिशफ़ल हो जाएगी। हाँ, नए चेहरे 2-4 ऐड हो सकते हैं। कौन से लेकिन नए वो कि चेहरे? वज़ीर-ए-आज़म साहब सर, का मुतवक्को नए चेहरों के नाम ही बता दें। देखिए, ऐसे ही मैं इसलिए नाम बताने की पोज़ीशन में नहीं हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कार्ड अपने सीने से लगा कर रखे हों।